मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। आगाज़ से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात पहुंचे। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफा अदा क्या था? गिड़गिड़ाकर दुआओं का एहतिमाम। शहर की तमाम ईदगाहों में नमाज ईद उल अज़हा की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। मुकर्रर औक़ात में नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। वक्त की पाबंदी करें। बावजूद ईदगाह पहुंचे सदर ईदगाह कमेटी। शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मुकम्मल खस्ताहाल। सड़कें बड़ी दलदल। कीचड़ व कचरे से बदबू व ताफुर। मकीनों को शदीद दुश्वारियां मगर ओहदेदारान मस्त मगर। अब खबरें तफसील से। लाखों आज़मीन हज की मैदान अरफात आमद। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफा अदा क्या? मनासिके हज के दौरान मिना की आरजी खेमा बस्ती में 8 ज़िलहज का पूरा दिन ख़याम के दौरान 5 वक्त की नमाजें अदा करके दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हज के रुकन आज़म वकूफ अरफा के लिए 9 ज़िलहज को नमाज फज्र की अदायगी के बाद मैदान अरफात रवाना हो रहे। मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा, जहां हुज्जाज इकराम मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे और ज़हर व असर की नमाजें इकजा करके एक साथ अदा करेंगे। लाखों आज़मीन हज आज मंगल 27 जून को मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा अदा करें। हुज्जाज मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में इबादत करेंगे और हज का खुतबा सुनेंगे। सऊदी हुक्काम ने मैदान अरफात में हुज्जाज के खैर मकदम के लिए तैयारियां मुकम्मल की। हुज्जाज के काफिले पीर और मंगल की दरमियानी शब से ही मैदान अरफात पहुंचना शुरू हो गए थे। हुज्जाज मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक अज़ान 2 अकामत के साथ कसर अदा करेंगे और गुरूब आफ्ताब तक वकूफ करेंगे। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज के काफिले मुज़दलिफा का रुख करेंगे, जहां से वो रमी के लिए कंकरिया चुनेंगे और रात वहीं बसर करेंगे। नमाज फज्र के बाद मिना के लिए रवाना होंगे। क़ब्ल अज़ी मिना की आरजी खेमा बस्ती आबाद हुई। 8 ज़िलहज्जा जिसे अरबी में यौम तरबिया कहा जाता है, हुज्जाज ने मिना में क़याम किया और 5 वक्त की नमाजें अदा करने के बाद अरफात के लिए रवाना हुए। शहर की दोनों ही ईदगाहों में नमाज ईद उल अज़हा की तैयारियां मुकम्मल। ईदगाह कदीम बोधन रोड पर नमाज ईद उल अज़हा ठीक 7:15 बजे और ईदगाह जदीद खिला में 7:45 पर अदा की जाएगी। ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना सुन्नत है। नमाज ईदगाह में अदा करें और घर से बावजू ईदगाह पहुँचे। ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन का बयान। तमाम मुसलमानों को पेश की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 10 ज़िलहज 29 जून के दिन
ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। ईदगाह ख़दीम वाक़े बोधन रोड पर इंशाअल्लाह ठीक 7:15 बजे ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी और जदीद ईदगाह वाक़े ख़िला पर इंशाअल्लाह ठीक 7:45 पर ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। ख़दीम ईदगाह पर मौलाना एहसान क़ासमी साहब खिताब करेंगे और नमाज जमात अदा करेंगे और जदीद ईदगाह में जनाब मुफ्ती सईद अकबर साहब दमत बरकातहुम इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद वो ईदगाह जदीद नमाज जमात अदा करेंगे और खुतबा देंगे इंशाअल्लाह। तमाम मुसल्लियान से दरख्वास्त है कि घर से आते समय वज़ू करके जानिमाज़ के साथ तशरीफ़ लाएँ और वक्त की पाबंदी करें। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि ईदैन की नमाज ईदगाहों में अदा करना चाहिए अगर कोई उज़्र ना हो। और आप लोगों की सहूलत के लिए ईदगाह कमेटी ने जहां 9:30 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती थी उसको क़रीब करके 7:15 और 7:45 को रखी गई है। लिहाजा ईदगाह कमेटी की दरख्वास्त है कि तमाम अहबाब ईदगाहों में आकर नमाज अदा करें। तमाम मुसल्लियान को इत्तला दी जाती है ईद के ईदगाह आने वाले मुसल्लियान को इत्तला दी जाती है कि ईदगाह जदीद के मुसल्लियान के लिए गेट नंबर 1 से पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। जो लोग खिला रोड से आते हैं उनको गेट नंबर 1 से अंदर आके पार्किंग करना है और जो लोग बाबन साहब पहाड़ी की तरफ से या गौशाला की तरफ से आते हैं उनको MIM के स्कूल के ग्राउंड में पार्किंग करना है। रास्तों में कोई गाड़ी ना खड़ा करे। पार्किंग के लिए हमें ईदगाह में काफ़ी जगह है, अंदर लेके आके पार्किंग करें, 2 व्हीलर्स भी और 4 व्हीलर्स भी। सीएम केसीआर से भी ज्यादा रिश्वतखोर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी है, जिला कांग्रेस कायदीन का बयान। जिले के कांग्रेस भवन में डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, किसान कांग्रेस रियासती सदर अन्वेश रेड्डी के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 माह पहले रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अपोजिशन पर बयानबाजी करते हुए बताया कि हमारी जानिब से कभी भी कहीं भी कोई धांधलियां नहीं की गई। अपोजिशन पार्टियों के झूठे इल्जामात के जरिए अवाम को बहकाने की कोशिश कर रहे। इस बयान पर कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी को सीएम केसीआर से बड़ा रिश्वतखोर बताया। कहा कि जिले में मुरम, रेती, माइनिंग माफिया प्रशांत रेड्डी की क़यादत में काम कर रहे। एक घटना में माइनिंग के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की गई, जो जिले की सबसे बड़ी लूट है। सीएम केसीआर की तरह कभी कभी अवाम में आते हुए झूठे बयान देते हुए अवाम को बेवकूफ बनाना रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का मशगला बन गया। इन 8 सालों में वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मिशन भगीरथा वाइस चेयरमैन के ओहदे पर करोड़ों की धांधलियां की और अब प्रोजेक्ट्स, सड़कों, चेक डैम्स की तामीर में 30% कमीशन के जरिए धांधली कर रहे। वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हर काम में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। मिसाल के तौर पर मुक्कार प्रोजेक्ट में 990 करोड़ से शुरू किए गए काम को 2000 करोड़ में क्यों तब्दील किया गया। इस मौके पर उन्होंने सवाल किया, विमला प्रशांत रेड्डी को अब अवाम के सामने आकर जवाब देना ही होगा। जिले के तमाम एमएलए से ज्यादा लूट वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से की जा रही। क्या वजीर अपनी धांधलियों का जवाब दे सकेंगे? వర్గాల్లో విచ్చలవిడిగా దోసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితిని ఈ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు। ఆ విషయాలన్నీ కూడా బహుశా పత్రికా సోదరులందరికీ కూడా తెలియనివేం కావు। కానీ ఈ జిల్లాలో అందరికీ మించి, ఎందుకంటే ఇసుక విషయంలో కానీ ఆడ ఏరుగట్ల దగ్గర ఆయన బినామీ పేర్లతో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి క్రెషర్లు, సహజ వనరులు, జాతి సంపదను 100 కోట్ల రూపాయలు దోసుక తినడానికి మేము చెప్పి సుమారు దాదాపు నెల 15 రోజులు అవుతుంది మేము చెప్పి। కానీ ఆయన కేసీఆర్ లాగానే ఎత్తిపోస్తే ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు, అప్పుడప్పుడు వచ్చి మాట్లాడుతుంటాడు, ప్రతిపక్షాలు తప్పు చేసినాయి, నేను అసలు ఈ రాష్ట్రంలో నా అంత నిజాయితీ పరుడు ఎవరు లేడు, నేను మాత్రమే నిజాయితీ పరుడినిగా మిగతా వాళ్ళంతా అవినీతి పరులు, దుర్మార్గులు, దుష్టులనే పద్ధతిలో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు। నిర్మాణమైనటువంటి ఆనాడు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి మిషన్ భగీరథ ఎంత అవినీతి జరిగిందని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్షాలు కానీ
అదేవిధంగా మీడియా కానీ కోడై కూసింది. तालीमी दौर से तलबा में माशी व तालीमी सलाहियत को उजागर करने के लिए क्विज कंपटीशन का इनेकाद क्या किया। इस क्विज मुकाबलों में जीतने वाले तलबा को नकद इनाम के साथ साथ सर्टिफिकेट्स दिए गए। रुद्रुर कैनरा बैंक मैनेजर रोहित कुमार का बयान। रुद्रुर मंडल मुस्तकर के जिला परिषद हाई स्कूल में मंगल के रोज तहरीरी क्विज मुकाबले मुनक्कद किए गए। ये क्विज मुकाबले को रुद्रुर कैनरा बैंक की क़यादत में बैंक मैनेजर रोहित कुमार की सरपरस्ती में इनेकाद किया, जिसमें बैंक मैनेजर रोहित कुमार ने बात करते हुए बताया कि तलबा को तालीमी दौर से माशी तालीमी शौर बेदारी लाने के लिए इनेकाद किया जा रहा। तलबा में ऑल इंडिया क्विज फाइनेंशियल लिटरेसी उन्वान पर क्विज मुकाबलों का इनेकाद किया। रुद्रुर के जिला परिषद हाई स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल, अंबम गांव के मॉडल स्कूल, पतंगल जिला परिषद हाई स्कूल, एतुंडा, कारेगांव व दीगर स्कूल में तलबा ने इस क्विज मुकाबले में हिस्सा लिया। क्विज मुकाबले में जीतने वाले तलबा के नामों का बैंक मैनेजर रोहित कुमार ने ऐलान किया, जिसमें सबसे अव्वल पतंगल जिला परिषद हाई स्कूल से एल अनिरुद्ध मोहम्मद अब्दुल वदूद और इनामे दुव्वम रुद्रुर कस्तूरबा गांधी स्कूल की तालिबात एम हर्षिता वी संध्या है और तीसरा इनाम रुद्रुर जिला परिषद हाई स्कूल से एन प्रणय और वी ममता ने हासिल किया। इस मौके पर क्विज जीतने वाले तलबा में नकद इनामात के साथ साथ सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इनामे अव्वल जीतने वाले तलबा में 5000 नकद और इनामे दुव्वम में 4000 रुपये नकद और इनामे सुवम पर आने वाले को 3000 रुपये इनाम तकसीम किया। इस प्रोग्राम में इन्विजिलेटर के हैसियत से जी रामलू ने अपनी खिदमत पेश की। इस मौके पर क्विज जीतने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की गई। నా పేరు రోహిత్, నేను కెనరా బ్యాంక్ రుద్రూర్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను ప్రస్తుతం. ఇవాళ ఏంటంటే మన జెడ్పిహెచ్ఎస్ రుద్రూర్ స్కూల్లో ఇవాళ ఆర్బీఐ నుంచి ఇది మనకు ఆల్ ఇండియా క్విజ్ ఆన్ ఫినాన్షియల్ లిటరసీ 2023 అని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మన లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ద్వారా ఆదేశాలు వచ్చాయన్నమాట. సో ఏంటంటే ఇక్కడ 15 స్కూళ్ళల్లో స్కూల్ నుంచి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ని పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో అంత లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకి. దాంట్లో ఏంటంటే 7 స్కూల్స్ పిల్లలు వచ్చేసారనమాట. ఇవాళ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశాము. సో ఏంటంటే దాని ప్రకారంగా ఆర్బీఐ వాళ్ళు మనకు సర్టిఫికేట్స్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ప్రైజ్ అందరికీ ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ ఇది పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్స్ इस्लाम में कुर्बानी का कोई बदल नहीं। कुर्बानी देने वाले हजरात साफ सफाई का ख्याल रखें और याद रखें कि हमारे किसी भी अमल से किसी को भी कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। कुर्बानी के जानवरों के फुजलात को सड़कों, गलियों व नालियों में ना डालें, बल्कि उसे सफाई की गाड़ियों में डालें। जमीयतुल उलमा आरमूर की तमामी मुसलमानों से अपील। इस्लाम में कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। ये एक मजहबी फरीजा है जिसकी अदायगी हर साहिब हैसियत मुसलमान पर वाजिब है। इसीलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे हर हाल में ये फरीजा अदा करना होगा। कुर्बानी करते वक्त हुकूमती हिदायत की मुकम्मल तौर पर पासदारी करे, ममनुआ जानवर की कुर्बानी भी ना करे। और कुर्बानी करने वाले तमामी हजरात से जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर बड़े ही अदब के साथ ये गुजारिश करती है कि आप हजरात ईद उल अज़हा के इस खुशी के मौके पर कुर्बानी करने वाले तमामी हजरात साफ सफाई का खास ख्याल रखें और याद रखें कि हमारे किसी भी अमल से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। इसीलिए खुले मैदान में और ख़ास तौर से किसी भी मोहल्ले में सड़कों पर कुर्बानी का जानवर ज़ुबाह ना करें और कुर्बानी के जानवरों के फुजलात को सड़कों और गलियों व नालियों में ना डालें, बल्कि उसे सफाई की गाड़ियों में डालें। नेज़ ये कि सफाई का हद दर्जा ख्याल रखे। और एक निहायत ही ज़रूरी गुजारिश है कि कोई भी शख्स अपने कुर्बानी के जानवरों की जुबाह किए जाने के बाद वाली तस्वीर किसी भी ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर ना करें। उम्मीद है कि आप हजरात हमारी इस अहम गुजारिशात पर अमल करेंगे। जमीयत उलमा मंडल आरमूर की तमाम मुसलमानों से अपील। इस्लाम में कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। ये एक मजहबी फरीज़ा है जिसकी अदायगी हर साहिब हैसियत मुसलमान पर वाजिब है। इसलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे हर हाल में ये फरीज़ा अदा करना होगा। कुर्बानी करते वक्त हुकूमती हिदायत की मुकम्मल तौर पर पासदारी करें, ममनुआ जानवर की कुर्बानी भी ना करें
اور قربانی کرنے والے تمام حضرات سے جمعیت علماء منڈل آرمور بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتی ہے کہ آپ حضرات عید الاضحیٰ کے اس خوشی کے موقع پر قربانی کرنے والے تمام ہی حضرات صاف صفائی کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کھلے میدان میں اور خاص طور سے کسی بھی محلے میں سڑکوں پر قربانی کا جانور ذبح نہ کرے۔ قربانی کے جانوروں کے فضلات کو سڑکوں اور گلیوں اور نالیوں میں نہ ڈالیں بلکہ اسے صفائی کی گاڑیوں میں ڈالیں۔ نیز یہ کہ صفائی کا حد درجہ خاص خیال رکھیں۔ اور ایک نہایت ہی ضروری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے قربانی کے جانوروں کی ذبح کیے جانے کے بعد والی تصاویر کسی بھی گروپ، واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر نہ کرے۔ امید کہ آپ حضرات ہمارے اس اہم گزارشات پر عمل کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ مدرسہ معز بن جبل بودھن کے بچوں کے لیے نئے کپڑے اور قرآن کا انعام، مہمانان رسول کی خدمت کا سنہری موقع۔ مدرسہ معز بن جبل بودھن ضلع نظام آباد تلنگانہ انڈیا میں صاحب خیر حضرات کی جانب سے اچھا پڑھنے والے اور پابندی سے حاصل رہنے والے 40 بچوں کو نئے کپڑے اور قرآن انعام میں دی گئی۔ مدرسے میں اس وقت 108 بچے موجود ہیں۔ بقیہ بچوں کو بھی عید سے پہلے نئے کپڑے اور نئے قرآن دینے کا ارادہ ہے۔ مہمانان رسول کو کپڑے پہنانا بہت بڑا ثواب ہے۔ طالب علم کو سیکھنے کے لیے قرآن کا تحفہ دینا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ مہمانان رسول کو پڑھنے کے لیے اگر کوئی قرآن کے واسطے 500 روپے یا ایک جوڑا نئے کپڑے پہنانے کے لیے 600 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، یہ مہمانان رسول کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ایک وقت کے لیے مدرسے میں 100 بچوں کو سادہ کھانے کی دعوت کا خرچ 5000 روپے ہے۔ ایک بچے کا ایک مہینے کا تعلیم و تعام کا خرچ 1500 روپے ہے۔ 4 سال میں حفظ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ آپ گھر بیٹھے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا اور مہمانان رسول کی خدمت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے رسید بھیجیں۔ مولانا محمد عبدالحمید صاحب قاسمی، ناظم مدرسہ معز بن جبل بودھن کا، گوگل پے نمبر 7013392264۔ شہر کا انڈسٹریل علاقہ آٹو نگر مکمل خستہ حال، سڑکیں دلدل میں تبدیل، راہگیروں اور مقامی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا، باوجود اس کے حکام کی لاپرواہی مانو جیسے اس علاقے میں انسان نہیں بستے۔ آٹو نگر نظام آباد علاقے کی نگرانی ریاستی صنعتی انفراسٹرکچر کارپوریشن کے ذمے ہے۔ یہاں سے محکمہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ اس علاقے میں مختلف شعبے جات سے وابستہ کارخانے قائم ہیں، مگر یہ علاقہ آج تک ترقی نہ کر سکا۔ بہت سے حکومتیں آئے اور چلی گئی، مگر کسی نے بھی آٹو نگر انڈسٹریل علاقے کی صورتحال کو بہتر بنانے کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کوشش تو دور کی بات، اور متعلقہ محکمہ بھی صرف ٹیکسوں کی وصولی تک محدود ہے۔ آج تک یہ علاقہ بنیادی سہولتوں کے نہ ہونے کا سبب ترقی نہیں کر سکا۔ اس علاقے کے بلدی مسائل جو کہ تو برقرار ہے۔ آٹو نگر انڈسٹریل ایریا میں ڈرین کی صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندا پانی نظر آ رہا۔ علاقے کی تمام سڑکیں خستہ ہو چکی، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر موجود ہیں۔ علاقے کے تاجرین کو اب خستہ سڑکوں اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر کی گندگی بدبو میں رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ آٹو نگر علاقے کی سڑکوں سے گزرنے والے راہگیروں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آٹو نگر کی 2 اہم سڑکوں پر دکانداروں کی جانب سے پارکنگ کے لیے استعمال کیے جانے کے باعث 24 گھنٹے دونوں اہم سڑکیں تنگ امنی کا شکوہ کر رہی۔ موٹر سائیکل سواروں کو ان سڑکوں سے گزرنا مشکل ہو رہا۔ سڑک کے دونوں جانب لاریوں کی پارکنگ کی جا رہی، جس کے باعث آٹو نگر کے اقوام علاقوں کے مکینوں کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ 23 ایکڑ رقبے پر قائم آٹو نگر علاقہ 1984 میں قائم کیا گیا تھا اور اس میں مختلف شعبے جات سے وابستہ 220 کارخانے قائم کیے گئے۔ کارخانوں کی تعداد اب 300 تک پہنچ گئی۔ آٹو نگر کے قیام کے وقت یہاں پانی کی ٹانکی اور پارک اور لائبریری کی تعمیر کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی۔ آٹو نگر انڈسٹریل علاقہ سروے نمبر 2345 میں
3400 गज से ज्यादा खाली अराजी मौजूद है। शहर की आवाम का जिला कलेक्टर से मुतालबा है कि इस कीमती खुली अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे और ऑटोनगर इंडस्ट्रियल इलाके के सड़कों की मरम्मत करते हुए कचरे की निकासी की जाए। इलाके के ताजरीन को पाबंद किया जाए कि वो 2 अहम सड़कों पर लारियों की पार्किंग ना करें ताकि राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है, इसलिए कॉरपोरेशन के ओहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर के फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम किए जाए। मुकामी ताजरीन की एक फलाही कमेटी की गफलत और नाअहली के बाज़ इलाका पसमानदगी का शिकार है। कमेटी की जानिब से इलाके की तरक्की के लिए कोशिश नहीं के बराबर है। प्रोफेसर आर लिम्बाद्री को हुकूमत की जानिब से तालीमी मैदान के लिए चेयरमैन नामजद क्या? सिरकुंडा मंडल के रावटला गांव के मकामी प्रोफेसर आर लिम्बाद्री को सरकारी हुकूमत की जानिब से तालीमी मैदान के आला ओहदे पर नामजद क्या? प्रोफेसर लिम्बाद्री गुज़िश्ता में कई तालीमी ओहदों पर फाइज रहे और हर आला ओहदे को बखूबी अंजाम दिया। प्रोफेसर लिम्बाद्री तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रह चुके। तेलंगाना यूनिवर्सिटी की तरक्की में अहम रोल अदा किया। कल तक तेलंगाना यूनिवर्सिटी से उन्हें बहुत लगाव था। गुज़िश्ता में वो तालीमी मैदान के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फाइज थे। बाद में तालीमी मंडल के इंचार्ज चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। आज से हुकूमत की जानिब से तालीमी मैदान के चेयरमैन पर नामजद क्या? प्रोफेसर लिम्बाद्री को तालीमी मंडली चेयरमैन नामजद किए जाने पर जिले के दानिशवरान में खुशी की लहर दौड़ गई। इस ओहदे पर प्रोफेसर लिम्बाद्री 3 साल तक अपनी खिदमत अंजाम दे सकेंगे। रियासती हुकूमत बेघर अफराद को डबल बेडरूम देने में नाकाम। आइंदा इंतखाबात में अवाम बीआरएस पार्टी को सबक सिखाएगी। बोधन बीजेपी कायदीन वी मोहन रेड्डी, एम प्रकाश रेड्डी का बयान। बोधन के एडपल्ली मंडल एआरपी कैंप गांव में मकान की छत खस्ता हालत होने से बारिश का पानी घर में दाखिल होने लगा। इन तकालीफ को देखते हुए एमपीआर फाउंडेशन की क़यादत में टारपालिन कवर्स की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में बोधन सीनियर बीजेपी कायदीन एम प्रकाश रेड्डी, वी मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए बीजेपी पार्टी की क़यादत में सबसे पहले गांव में छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे के लिए संगी बुनियाद डाला। इसके बाद अतराफ 3 गांव के मुतासरीन में प्लास्टिक कवर्स की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि मकामी सरपंच ने बीजेपी में शमूलियत के दौरान छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे को नस्ब करने की नौजवानों की ख्वाहिश का मुतालबा किया था। सरपंच व नौजवानों के मुताबिक एमपीआर फाउंडेशन के जरिए शिवाजी मुजस्सिमे को जल्दी नस्ब किया जाएगा। बीआरएस पार्टी 10 साल तकरीब के नाम पर अवाम का खजाना लूट रही। गांव के मसाइल से अदम दिलचस्पी दिखाते हुए सिर्फ दावतों में मशगूल है, जिस पर उन्होंने बरहमी जताई। आइंदा इंतखाबात में बोधन हलके में बीजेपी का झंडा लहराया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन, अराकीन, एआरपी कैंप, ब्रह्मणपल्ली गांव की अवाम मौजूद थी। సమయం స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి తప్పకుండా అందరినీ చేతులెత్తి నమస్కరించి కోరుకునేది ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు గత 3 సార్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని చూసినాం, 2 సార్లు గత 9 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని షకిల్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం. కాబట్టి ఒక్కసారి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓట్లేద్దామని చెప్పేసి అని ఓట్లు వేస్తామని చప్పట్లు కొట్టి ఒకసారి మీరు మీతో ఉన్న వాళ్ళ అందరికీ కూడా ఏదైతే ఇప్పుడు స్కీములు చెప్తున్నారో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లులు ఎవరికి రాలే, అలాగే నిరుద్యోగులకు ఎవరికైనా మన ఊర్లో ఒక్కోళ్ళకి ఎవరికైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చిందా, ఉద్యోగాలు రాలే. అలాగే ఏదైతే ఇప్పుడు ఫ్రీ రైస్ వస్తుంది, ఉచిత బియ్యం వస్తుంది, అది ఎవరు ఇస్తున్నారు? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన స్కీమ్గా చెప్పుకుంటుంది. ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకే ఏఆర్పీ క్యాంప్ కానివ్వండి, ఎంబం కానివ్వండి, బ్రాహ్మణపల్లి కానివ్వండి, ఒకే 1 సైడెడ్గా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓట్లేయాలి. ఓట్లేసి భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించాలి. గెలిపించిన తర్వాత మనకి డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్, కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటుంది. सिगरेट नोशी, गुटखा नोशी कैंसर बीमारी का शिकार। कैंसर बीमारी की जितनी जल्द शनाख्त की जाए उतना जल्दी उसका खात्मा किया जा सकता है। डॉक्टर राम मोहन का बयान। शहर के अरसापल्ली इलाके के मलु स्वराज्यम मेमोरियल ट्रस्ट अरसापल्ली बीडीसी कमेटी की क़यादत में
कॉरपोरेटर लवन्या नवीन की सदारत में कैंसर स्कैनिंग मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मशहूर डॉक्टर राम मोहन राव मेहमान खुसूसी ने इस कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर कैंप में हिस्सा लेने वाले मुतासरीन की कैंसर बीमारी की तशखीस अमल में लाएगी। इस मौके पर डॉक्टर रविंद्र नाथ सूरी ने बात करते हुए बताया कि सिगरेट नोशी तंबाकू इस्तेमाल करने वालों को पहले तशखीस करते हुए पहले स्कैनिंग अमल में लाई जाएंगी और खवातीन को खुद ही से कैंसर बीमारी की पहचान लाने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। कैंसर बीमारी की जितना जल्द पहचान हो सके उतना जल्द ही इस बीमारी का खात्मा किया जा सकता है। अरसपली में इनेकाद किए गए इस कैंप में कसीर तादाद में मर्द व खवातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मेमोग्राम, पापिस, मीयर, ईसीजी, एक्सरे के टेस्ट लिए गए। इस प्रोग्राम में अरसपली बीडीसी कमेटी मेंबरान, मलक स्वराज्यम ट्रस्ट कायदीन, ईवीएल नारायण दीगर भी मौजूद थे। స్వరాజ్యం ట్రస్ట్ తరఫున అరసపల్లి గ్రామం లోపల దాదాపు 200 మందిని టెస్ట్ చేసి వాళ్ళ లోపల క్యాన్సర్ ఉన్నదాన్ని మనం ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే దాన్ని నిర్ధారించడానికి చేసినటువంటి టెస్టులు చేసాం. ప్యాప్ స్మియర్ చేసాము, తర్వాత మ్యామోగ్రామ్ చేసాము. అది మగవాళ్ళ లోపల స్మోకర్స్ లోపల ఎక్స్రేలు చేసాము. దాంట్లో ఒకవేళ వచ్చినట్టయితే దాంట్లో మొదటి స్టేజ్లోనే మనం కనుగొని వాటిని క్యాన్సర్ని పెరగకుండా మనం నిరోధించడానికి ప్రయత్నం చేశాం. रुद्रपुर मंडल में कस्तूरबा गांधी स्कूल की नई इमारत से तलबा व औलिया तलबा में मसरत बेहतर नताइज की उम्मीदें। रुद्रपुर मंडल मुस्तफर के जिला परिषद हाई स्कूल के बासु कस्तूरबा गांधी स्कूल की इमारत का तामीरी काम इख्तिताम पर पहुंचा। इमारत को कलर किया जा रहा। इस स्कूल के आगाज से दूसरे मंडलों के तलबा को दाखिले के मौके हासिल हो सकते हैं, जिससे मंडल के अलावा दूसरे मंडल की आवाम भी खुश है। अब कस्तूरबा गांधी स्कूल में 200 तालिबात तालीम हासिल कर रहे, जो तालिबात के लिए नाकाफी हो रही, जिसमें तालिबात के लिए कोई सहूलतें नहीं है। इस इमारत की तामीर के लिए स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए मंडल में तालीम पर ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने इस तालीमी साल में इमारत की तामीर किए जाने के लिए बहुत जिद्दत कर जबकि तामीरी काम इख्तिताम तक पहुंचा। इसलिए इस इमारत की 15 जुलाई तक इफ्तिताई तकरीब अमल में लाने की कोशिश जारी। मुकामी एमपीपी ए सुजाता नागेंद्र, जेडपीटीसी एन गंगाराम दीगर कायदीन की निगरानी में कामों में तेजी लाएगी। हल्का इंचार्ज पोचराम सुरेंद्र रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्टर ओहदेदारों को कामों में तेजी लाते हुए जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। खदीम इमारत में बच्चों में तालीमी दिलचस्पी देखी जा रही। नए इमारत की कुशादगी से तलबा में तालीम का जज्बा बढ़ते हुए बेहतर नताइज की उम्मीदें लगाए हुए। जदीद इमारत में जाने के लिए तलबा भी बेचैन है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात पहुंचे। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफा अदा क्या था? गिड़गिड़ाकर दुआओं का एहतिमाम। शहर की तमाम ईदगाहों में नमाज ईद उल अज़हा की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। मुकर्ररा औकात में नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। वक्त की पाबंदी करें। वाबसू ईदगाह पहुंचे सदर ईदगाह कमेटी। शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मुकम्मल खस्ताहाल। सड़कें बड़ी दलदल, कीचड़ व कचरे से बदबू व ताफुल, मकीनों को शदीद दुश्वारियां, मगर ओहदेदारान मस्त मगर। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए